सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जैसा इन मंत्रों का अभिप्राय समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, उसको अपने जीवन में, अपने स्वभाव में उतारना, अपने व्यवहार में उतारना, तब जाकर के इस ज्ञान का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जब तक हम अपने स्वभाव में इस ज्ञान को नहीं उतारेंगे, अपने स्वभाव में इसका आधार नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन महान नहीं हो सकता है। हमारे जितने भी ऋषि, महर्षि और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक अंश को, एक ध्येय को, एक लक्ष्य को अपने जीवन का संपूर्ण लक्ष्य बना करके और फिर उस ओर प्रवृत्त हुए और संसार में भी उन्होंने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो पथ प्रदर्शन किया, वे अमर हो गए, वे अमृतत्व को प्राप्त हो गए। हम यदि इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो हमारे जीवन में भी यह उतरे, मनसा वाचा कर्मणा, हम इसको अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में इसको उतारें। तो हम चर्चा कर रहे हैं वाणी के व्यवहार के विषय में, और प्रभु की जो प्रदत्त ज्ञान की वाणी है, ये कल्याणी वेदवाणी, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र का। मैं इसको पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम इमे त इंद्र ते वयम। इमे त इंद्र ते वयम। ते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य
ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो। प्रभुवसो नहि त्वदन्यो गिर्वणो नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिर्वणो गिरः गिर्वणो गिरः सघक्षोणिरिव प्रति नो हर्य तद्वचः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 57वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम इमे ता इंद्रते वयं पुरुष्टुता ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघक्षोणिरिव प्रतिनो हर्य तद्वचः। ओम इमे त इंद्रते वयं पुरुष्टुता ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सगक्षोडीरिव प्रतिनो हर्य तद्वचः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे पुरुषस्तुत पुरु स्तुतम यस्य, संसार का पालन पोषण करने वाले पालक व पूरक जो हैं, जिसके स्तवन से हमारा रक्षण होता है और हमारी न्यूनताएं दूर होती हैं। जब हम प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उसका स्तवन करते हैं, तो हमारे मन के पाप क्षीण हो जाते हैं, हमारा चहुविधि अत्यंत कल्याण होता है। हम चारों ओर से अपने आप को संयमित, व्यवस्थित और मर्यादित बनाने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और यदि हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखते, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव है वो नहीं रखते हैं, तो संसार के दुख, संसार की जो समस्याएं हैं, जो अहंकार है, क्लेश है, द्वंद्व है, दुख है, दुर्गुण है, वो आकर के हमको सताते हैं। काम क्रोध लोभ की जो है स्थितियां हैं वो आएंगी, वासनाएं आएंगी और हम हर पल दुखी होंगे। लेकिन जब हम प्रभु की जो है भक्ति पूर्वक उसकी उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उसको ही चाहते हैं, मूल में रख करके सारे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तो प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्तवन हमको शक्ति देता है और हमारी सारी न्यूनताएं, सारी कमियां और संकीर्णताएं दूर हो जाती हैं। ऐसे इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली है, यदि परम ऐश्वर्य, जो परम पिता परमेश्वर सबको ऐश्वर्य से युक्त करने वाला है, जो महान ऐश्वर्य प्रदाता है और स्वयं परम ऐश्वर्यशाली युक्त है। इमे वयम, ये हम जो कि त्वा आरभ्य, आपका ही आश्रय करके, आपके ही आलंबन से, क्योंकि संसार में सबको आलंबन चाहिए, बिना आलंबन के कोई चल नहीं पाता है। तो त्वा आरभ्य, आपका ही आश्रय करके चरामसी संसार की सब क्रियाओं को कर रहे हैं। जैसे लौकिक जो सुख की कामना है, लौकिक जो संसार का व्यवहार है, उसमें आलंबन, उसमें जो है आश्रय होता है। माता पिता का आश्रय जो है संतान लेती है और संतान के आश्रय से माता पिता अनेक कार्यों का संपादन करते हैं। गृहस्थ जीवन में वो अपने आप को पूरा जो है लगा करके रखते हैं। पति का आश्रय पत्नी है, पत्नी का आश्रय पति है, गुरु का आश्रय शिष्य है और शिष्य का आश्रय गुरु, अर्थात किसी ना किसी माध्यम को हमको बनाना पड़ता है। तो संसार के जो लोग हैं वो सांसारिक जो गतिविधियां हैं, सांसारिक जो सुख की कामना है या जो चाहना है, उसके लिए संसार का आलंबन लेते हैं। कोई मित्र का आलंबन लेता है। जो आश्रय है, जो आलंबन है, बिना आश्रय आलंबन के हमारा जीवन चलता नहीं है। परंतु सबसे बड़ा जो आश्रय है, सबसे बड़ा जो जीवन जीने का आधार है, जो जगदाधार है, जो सर्वाधार है, सर्वव्यापी है, निराकार है, उस परम पिता परमेश्वर का आश्रय, उसका आलंबन, वो संसार का सबसे बड़ा आलंबन है। इसलिए कठोपनिषद में भी कहा कि एतद्ध्यालंबनम श्रेष्ठम एतद्ध्यालंबनम परम एतद्ध्यालंबनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्, एतद्ध्यालंबनम श्रेष्ठम एतद्ध्यालंबनम परम। ये जो संसार का आलंबन है, जो वास्तव में मूल में है, एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जो व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर का आलंबन लेता है, वो संसार में कहीं फंसता नहीं है, कहीं वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो
संसार के लोगों से यदि प्रीति करेगा, संसार के लोगों से यदि वो अ, अपना लगाव ज्यादा रखेगा, तो वो एक क्षण में उसको दुखी करेंगे, एक क्षण में उसको सुखी करेंगे। यदि उनके मन का कार्य नहीं करेगा तो वो उसका अपमान भी करेंगे। लेकिन प्रभु की जो सच्ची भक्ति करके कार्य करता है, तो प्रभु से उसको कभी भी निराशा मिल ही नहीं सकती है। संसार के जो संबंध हैं, उनमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी अवसर पर निराश होना पड़ता है, उदास होना पड़ता है, हताश होना पड़ता है। लेकिन यदि हम सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ प्रभु का आलंबन लेते हैं, तो कभी भी वह निराश नहीं करता हमको। वो सदा सतपथ पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर हमको आगे बढ़ाता है और हमको दिशा देता है। हमारे जीवन और इस जगत की दिशा और दशा को वो जो है उत्तमोत्तम बनाता रहता है। तो यही बात यहाँ कही है कि आपका ही आश्रय करके संसार की सब क्रियाओं को कर रहे हैं, संसार के जो भी कार्य हैं, क्योंकि संसार में आए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के रह नहीं सकते। नहीं कस्ति क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा कि बिना कर्म के कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए रह ही नहीं सकता है। तो कर्म तो करें, लेकिन कर्म किसको आश्रय मान करके? बस प्रभु को आश्रय मान करके जो आप कर रहे हैं उसी को सौंपते जाएं। कुछ भी अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने मन के विकार को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर न लें। अच्छा हो बुरा हो, जो भी धर्म पूर्वक करें और उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। हम ये ना कहें कि नहीं, जो अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा किया तो किसी और ने किया, बुरा किया बुरा हुआ तो उसके कारण हो गया, ऐसा कभी विचार मन में ना लाएं, तो जीवन उत्तमोत्तम बनेगा। और कहा कि जो ते वे हम ते आपके ही हैं। कितनी सुंदर बात कही, वे हम ते आपके ही हैं। हे प्रभु, हम आपके ही हैं। ऐसा भाव, इतनी निकटता का भाव कि हम आपके ही हैं और हमको आप उबारिए, पार उतारिए, भव से पार उतारिए, तारिए प्रभु। और कहा कि प्रभु को आधार बना करके चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रभु भक्त है। हे प्रभु वसो प्रभुत धन अनंत ऐश्वर्य के देने वाले, गिरवण वेदवाणियों के द्वारा उपासनीय प्रभो, त्वदन्य आपसे भिन्न कोई भी व्यक्ति गिरहा हमारी स्तुति वाणियों को न ही सघत नहीं प्राप्त करता है। अर्थात हम आपके सिवा किसी अन्य का जो है उपासन नहीं करते हैं, न हमारे तत्वचः उन स्तुतियों को क्षोणी ही इव पृथ्वी की भांति प्रतिहार्य स्वीकार कीजिए। यह पृथ्वी जैसे हमारी पुकार को सुनती है, हमारी पुकार को सुनकर के हमें अन्न देती है। हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी बीज बोते हैं, वो हमको एक बीज बोते हैं और हजारों गुना देती है, वो हमारी सुनती है। ऐसे ही है प्रभु, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को, वाणी को, व्यवहार को हम जी रहे हैं। और वास्तव में जो इस कल्याणी वेदवाणी को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके वैसा जीता है, उसको प्रभु वैसा ही बना देता है। और एक आप सच्ची वाणी बोलेंगे तो उसका अनंत फल मिलता है। और हम यदि किसी के साथ गलत वाणी बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो उसका भी हजारों गुना गलत प्रभाव पड़ता है। एक शब्द यदि कोई जो है राष्ट्र का राजा, प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता या कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ ऐसे गलत शब्द बोल दे, गलत उस अर्थ में या गलत कोई बिना विचारे कुछ बोल दे, तो देश और दुनिया में आग लग सकती है, हाहाकार मच सकता है, उपद्रव हो सकता है जो है। इसलिए ये वाणी का प्रयोग बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए और जग के कल्याण के लिए करना चाहिए। ये जो जैसा हम इसमें सुनते हैं, समझते हैं,
वैसी ही वाणी का प्रयोग करें और प्रभु उसको स्वीकार करें। जो हम प्रभु के भक्त होकर के प्रभु की जो है आश्रय को हम प्राप्त करके हम अच्छे ही वचन बोलें जो हमको भी प्रिय हो और दूसरों को भी प्रिय हो। हम आपकी जो है स्तुति करते हैं। उसी प्रकार जब आप जो है हमारी स्तुति वाणियों को सुनिए और हमारे कर्मों में पवित्रता का संचार कीजिए प्रभु। वस्तुतः हम आपको न भूल करके कार्य करेंगे ते उन जो है कर्मों में जो पवित्रता ही पवित्रता रहेगी, अपवित्रता का प्रवेश नहीं होगा। साथ ही हमें उन कर्मों का अहंकार नहीं होगा, उन कर्मों का घमंड नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो हमने आपके आश्रय से ही आरंभ किया है। आपके आश्रय में सब कुछ हम देते हैं। हम एक पल का भी अहंकार मन में नहीं रखते हैं। हे प्रभु, ये जो हमारी वाणी है, गिरहा गिरहा मत त्वदन्यः जो है वचः, जो वाणी है, वाणी का व्यवहार है, ये हमसे तत्वचः उन स्तुतियों को, जैसे जो है पृथ्वी हमारी बात को सुनती है, वैसे आप हमारे एक एक बात को सुनिए और हमको अपनी कृपा का पात्र बनाइए, जिससे हमारा सदा उत्थान हो, कल्याण हो, कभी भी पतन ना हो। हम इन जो है मन वचन और कर्म से आपके ही हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इसलिए हमको उबारो प्रभु, पार उतारो। और बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु का जब हम नाम लेते हैं, उसको मन में बसाते हैं, तो हमको वो थाम लेता है, हमको वो थामता है, हमको पतित नहीं होने देता। नाम प्रभु का मन में बसा लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। वो हर प्राणी को है देता, बदले में बोलो क्या लेता। मस्तक उसके आगे झुका लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। कर्म करो जग में तुम अच्छे, भक्त बनो प्रभु के तुम सच्चे। कर्म करो जग में तुम अच्छे, भक्त बनो प्रभु के तुम सच्चे। बालक बन उसे पिता बना लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। सकल विश्व में है वो छाया, ये जग उसकी अद्भुत माया। सकल विश्व में वो है छाया, ये जग उसकी अद्भुत माया। पल पल का उसे साथी बना लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। कैसी कैसी सुंदर रचना, आया उसने नहीं है बचना। कैसी सुंदर सुंदर रचना, आया उसने नहीं है बचना। कुछ दिन को तुम मौज बना लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। सत्कर्म सबसे बड़ी है पूजा, एक है ईश्वर नहीं है दूजा। सत्कर्म सबसे बड़ी है पूजा, एक है ईश्वर ना कोई दूजा। ऐसा तुम विश्वास जमा लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। कल आए थे कल है जाना, धरा यहीं रह जाए खजाना। कल आए थे कल है जाना, धरा यहीं रह जाए खजाना। ओम नाम धन को तो कमा लो, महिमा गा लो, गुण अपना लो। नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो, नाम प्रभु का मन में बसा लो। ओम शांति शांति शांति।